18 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसका भीगा हुआ बदन और शरीर से चिपके हुए कपड़े देखकर जिन्न ज़ारा के सामने बैठा था। उसकी नजरें बार बार ज़ारा के चेहरे पर ठहर जाती। उन्होंने बेहोश ज़ारा को पानी के अंदर धक्का दे दिया। ठंडे पानी में जवान था, मगर उसकी आंखें सोनों की तरह लाल थी। उसने यह कहानी है ज़ारा की, एक 18 साल की खूबसूरत और मासूम लड़की की। ज़ारा बचपन में ही यतीम हो गई थी। उसके चाचा और चाची ने उसकी परवरिश की। दिखावे में वे उससे बहुत मोहब्बत करते थे, मगर असल में वे उसे जायदाद के लिए पाल रहे थे। क्योंकि जैसे ही ज़ारा 18 साल की होती, तमाम जायदाद ज़ारा के नाम होने वाली थी। इसीलिए उन्होंने ज़ारा के 18 साल की होने से पहले ही एक रात बड़ी मोहब्बत से चाची ने दूध में नींद की गोलियां मिला दी। ज़ारा ने दूध पिया और पीते ही बेहोश हो गई। फिर उन्होंने गली के बाहर निकलकर देखा। अब भी कुछ लोग आ जा रहे थे। लगभग 12 बजे उन्होंने ज़ारा को गाड़ी में डाला और एक सुनसान सड़क की ओर चल पड़े। दरिया के किनारे पहुंचकर उन्होंने बेहोश ज़ारा को पानी के अंदर धक्का दे दिया। ठंडे पानी में जैसे ही ज़ारा का वजूद गया, उसे होश आ गया। वह अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी, मगर पानी उसे नीचे गहराइयों में ले जा रहा था। उसकी सांसें बंद होने ही वाली थी कि एक जिन्न ने उसे मजबूती से उठा लिया। वह देखने में एक इंसान जैसा लगता था, मगर उसकी आंखों से पीले रंग के शोले निकल रहे थे और उसकी पीठ पर बड़े बड़े सफेद पर थे। वह ज़ारा को अपनी बाहों में उठाकर दरिया से बाहर ले आया। ज़ारा के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और जगह जगह से फट भी गए थे। वह सर्दी से कांप रही थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। जिन्न ने कुछ सोचा और फिर उसे गोद में उठाकर उड़ने लगा, यहाँ तक कि वह एक गुफा में पहुंच गया। गुफा के अंदर आग जल रही थी, जिसकी वजह से रोशनी थी। उसने कुछ लकड़ियां जमा की और आग जलाने की कोशिश की ताकि ज़ारा को गर्माहट मिल सके। ज़ारा एक जिन्न ने नजरें चुरा ली। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने गुफा के भीतर आग अब मंद पड़ चुकी थी। लपटों की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी और खामोशी में सिर्फ आग के जलने की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। जिन्न ज़ारा के सामने बैठा था। उसकी नजरें बार बार ज़ारा के चेहरे पर ठहर जाती और फिर वह खुद को संभाल लेता। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, ज़ारा, मुझे नहीं मालूम मैं कब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, मगर यह सच है कि अब तुम्हारे बिना मेरी दुनिया खाली लगती है। ज़ारा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी और दिल में एक अनजाना सा एहसास। जिन्न ने गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखी। मैं सदियों से इस गुफा में अकेला रह रहा हूँ। न कोई मेरा था, न किसी ने कभी
मेरा हाल पूछा। वह पल भर रुका, जैसे यादों का बोझ उसके सीने पर आ पड़ा हो। वक्त गुजरता गया, दिन, महीने, साल और फिर सदियां। मैंने तन्हाई को अपनी तकदीर समझ लिया था। ज़ारा खामोशी से सुनती रही। उसके दिल में हमदर्दी जाग उठी। जिन्न ने नजरें झुकाकर कहा, मैंने बहुत कुछ देखा, मगर कभी किसी के लिए मेरे दिल में वह एहसास पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे लिए हुआ है। उसने धीरे से ज़ारा की ओर देखा और नरमी से बोला, ज़ारा, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से अकेली हो जाओ। अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए मेरे पास रह सकती हो। ज़ारा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम भी तन्हाई से डरते हो? जिन्न की आवाज में दर्द शामिल हो गया। हाँ, मैं सदियों से अकेला हूँ ज़ारा, और अब मैं यह तन्हाई दोबारा नहीं झेल सकता। गुफा के भीतर एक अजीब सा सुकून फैल गया। आग की हल्की रोशनी में दो तन्हा रूहें एक दूसरे के करीब आ रही थी। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह दो टूटी हुई तकदीरों का एक दूसरे से जुड़ने का लम्हा था।